नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ जो आपके काम में आ सकती है। सबसे पहले हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी कंट्री के बारे में। रादर हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो बदल गए हैं। अब उनका कौन है न्यू आरबीआई गवर्नर, किसको इनने रिप्लेस किया, ये सब जानेंगे। एंड ऑल्सो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो ये है कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेटा निकला है कि एसआईपी फ्लोज जो हैं वो कैसे रहे हैं, लोग कहाँ पैसा डाल रहे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड से पैसा निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, वो सब हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। अब आपको ये पता होगा कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन अगर आप ये भी जान लेंगे कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं तो आपको एक एज मिल सकती है एंड डेफिनेटली आपको ये हायर ग्रोथ अचीव करने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बन रही है, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, मगर फिर भी अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ओके सबसे पहली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कल रात में मार्केट में निकली थी कि मिस्टर संजय मल्होत्रा जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं एज न्यू आरबीआई गवर्नर। ओके इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? शक्तिकांता दास जी। ये हमारे प्रीवियस आरबीआई गवर्नर थे, उनका टर्म बहुत ही शानदार था। पिछले 2 टर्म्स के लिए हमारे आरबीआई गवर्नर थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और न्यूज़ ये भी थी मार्केट में कि इनका जो टर्म है वो एक्सटेंड हो सकता है, मगर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये हमारे नए आरबीआई गवर्नर जो है देखने मिलेंगे। इनके बारे में अगर हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लें तो आप देख सकते हैं ये 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर भी हैं एंड डेफिनेटली ऑब्वियसली जब भी कोई आरबीआई गवर्नर बनता है उनके पास बहुत 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 एक्सपीरियंस, नॉलेज, एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं है कि अगर पुराने वाले चले गए नए आ गए तो इससे हमारे इन्वेस्टमेंट्स को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इनफैक्ट एक पॉजिटिव चेंज जो है निकल के आ सकता है। ओके एंड इन्होंने पहले क्या किया था? मल्होत्रा जी जो है करेंटली ही इज सर्विंग एज कहाँ पे? ही इज सर्विंग एज सेक्रेटरी इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके ये इनकी करंट पोजीशन है, लेकिन 11 दिसंबर को इनकी न्यू पोजीशन जो है आपको देखने मिल जाएगी ना। इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा जो है स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ बिकॉज ओवरऑल ये एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है देखने मिल रही है। अब अभी तक क्या हुआ है हमारी इकोनॉमी में? सीआरआर जो है वो कट हुआ है, मगर अभी भी इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कट नहीं हुए हैं, जिसके वजह से थोड़ी सी कंपनीज को प्रॉब्लम हो रही है। इन्फ्लेशन ऑन द राइज है, ग्रोथ थोड़ी कम है। ये सब पॉइंट्स देखने मिल रहे हैं, मगर अच्छा है इसके वजह से जो नए आरबीआई गवर्नर हैं इनके जो पॉजिटिव मूव्स अगर फ्यूचर में देखने मिले, फेब्रुअरी मीट में अगर इन्हें रेट कट किया तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव जो है मार्केट को देखने मिल सकता है और इससे हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं और ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। ओके अब सबसे ज़रूरी न्यूज़ जो हम वेट करें डिस्कस करने के लिए वो ये है कि जो एसआईपी इनफ्लोज हैं उनमें क्या देखने मिला है? स्लो डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जून 2023। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू दिखाना चाहूंगी। देखिए यहाँ पे अब ये एसआईपी कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें एवरी मंथ जो है एसआईपी में इंक्रीज ही आया है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइम जो डेटा निकला है हमारा फ्रेश डेटा, इसमें आप देख सकते हैं स्टैग्नेशन हो गया है। एसआईपी फ्लोज जो है थोड़े से हल्के से ड्रॉप या बोलते स्टेबल देखने मिले हैं, इसमें ग्रोथ जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। ओके एसआईपी फ्लो जो है अगर हमारा ड्रॉप करता है तो फिर आप चिंता में आ सकते हैं कि अरे क्यों लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं, मगर इस मार्केट करेक्शन में भी जो अभी पीछे हुई या अभी भी थोड़ी सी चल रही है उसमें भी हमारी एसआईपी फ्लोज जो था वो कंसिस्टेंट है, मात्र हल्की सी चेंज आई है उसमें। इसमें कोई अलर्ट या अलार्मिंग सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके अब यहाँ आप न्यूज़ को देख सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो जो है वो ड्रॉप किया है 14% इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड लार्ज कैप फंड जो है इसके अंदर 26% का डिक्लाइन जो है वो देखने मिला है। अब ये बेसिकली जो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड का ड्रॉप है वो बिकॉज ऑफ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पैसा जो है वो निकला है, पर मगर क्या हर म्यूचुअल फंड से पैसा निकला है या सिर्फ लार्ज कैप टाइप के म्यूचुअल फंड से निकला है, वो भी हम कंसिडर देखते हैं। ओके ये आप चार्ट देख सकते हैं। ये CNBC TV 18 जो है इस न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट है। आप अक्टूबर से अगर नवंबर मंथ में अगर हम कंसिडर करें
तो जो नेट इक्विटी इनफ्लो है वो ड्रॉप किया है। अक्टूबर से नवंबर में देखें तो 41,000 करोड़ से ड्रॉप करके 35,000 करोड़ का इनफ्लो है। लार्ज कैप फंड्स में आप देख सकते हैं पैसा निकला है, यहाँ से लोग जो है वो एग्जिट कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि इनमें लार्ज कैप में करेक्शन आई इसलिए लोग निकल रहे हैं। पैसा कहाँ ऐड हो रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एंड मिड कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे लोगों ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ाई है। ओके, सो अक्टूबर से नवंबर एवरी मंथ ये डेटा निकलता है। अगर हम इसको देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं दो जगह पैसा जो है वो शिफ्ट हुआ है और कहाँ से निकला है, लार्ज कैप टाइप के म्यूचुअल फंड से। ऑल्सो अब वो था जो हमारे एवरग्रीन टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लार्ज, मिड एंड स्मॉल, वहाँ पे क्या चेंज था। अब ये थोड़े से और हम और ज़्यादा इंट्रिकेसी में जाएं और डिटेल में अगर जाएं तो लोग कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि ELSS फंड जो है, ELSS बेसिकली टैक्स सेवर फंड होता है। सो यहाँ भी आप देख सकते हैं अक्टूबर से नवंबर में देखें तो इंक्रीज है। सेक्टोरल या थीमेटिक फंड जो है, यहाँ से बहुत सारा पैसा निकला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने पैसा रोटेट किया है, अपना पैसा निकाला है। ETF में भी पैसा जो है आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा निकला है। ETF में पहले लोग पैसा लगा रहे थे, अब अक्टूबर से नवंबर में देखें तो काफी ज्यादा शिफ्ट हुआ है। सो ये भी एक मेजर चेंज है, इसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर आपके पास सेक्टोरल फंड्स हैं, ETFs हैं, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, उससे हम इस डेटा से हमें ये पता चल रहा है। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगेन ये भी नवंबर का डेटा है, एकदम लेटेस्ट डेटा है। सो यहाँ पे बहुत टाइम पहले जो था, अभी कुछ टाइम से NFOs जो थे, न्यू फंड ऑफर्स जो थे, ये बहुत पॉपुलर हो रहे थे, लोग इनको भी ले जा रहे थे। सो नाउ आप यहाँ देख सकते हैं कि अक्टूबर से नवंबर का अगर हम डेटा कंसिडर करें तो यहाँ भी पैसा निकला है, यानी कि NFOs से लोग एग्जिट कर रहे हैं। एंड टोटल AUM, ये सारे म्यूचुअल फंड्स का अगर कंबाइन करें तो उसका AUM है, लेकिन AUM में देखें तो इंक्रीज है, यानी कि अक्टूबर में सारे म्यूचुअल फंड्स का AUM अगर हम मिला दें तो इतना था और वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। सो डेफिनेटली SIP स्टैग्नेंट है, SIP में इंक्रीज नहीं है। AUM हल्का सा मात्र थोड़ा सा बढ़ा है और कुछ म्यूचुअल फंड्स में इंक्रीज हुआ है और कहीं कहीं जो है पैसा डेफिनेटली मार्केट से निकला है। सो इसका मतलब ये हुआ, सारे डेटा एंड फैक्ट्स अगर हम कंबाइन करें तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी भी लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो है इंटैक्ट हैं, किसी ने भी पीछे फॉल में पैसा जो है इतना निकाला नहीं है, लेकिन पैसा रोटेट ज़रूर हुआ है। जैसे स्टॉक्स में पैसा शिफ्ट होता है, जैसे सेक्टर्स में पैसा शिफ्ट होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी लोग जो है पैसा निकालते हैं और किसी और म्यूचुअल फंड में जाते हैं जहां उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं और ग्रोथ जो है वो बेटर लगती है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें ये पता चला कि अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है जो आपने क्रिएट किया है और उसमें से आपको डाउट था कि लोग क्या करें, ज़रा उनके बारे में भी हम जान लें, तो वो सारा डेटा मैंने आपके सामने रख दिया है कि लोग क्या कर रहे हैं। नाउ आपने क्या करना है, आपने जो भी म्यूचुअल फंड्स लिए होंगे, आई एम श्योर आपने प्रॉपर रिसर्च के साथ लिए होंगे, उनका पास्ट रिटर्न्स आपने ज़रूर चेक किया होगा, तो उसके वजह से आपको इनके साथ बने रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने पैसे को रोटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एग्जिट लोड लग जाता है, टैक्सेस लग जाते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे, और हमारा नुकसान होता है। अब ये जो शिफ्ट आ रहा है ये कौन कर रहा है, अब जो HNIs होंगे जिनके पास बहुत बहुत पैसा होगा वो ये सब करते रहते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कन्विक्शन दिखानी है, लॉन्ग टर्म के साथ रहना है। हाँ, अगर आपके म्यूचुअल फंड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी जो AMC है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सोचने वाली बात होगी कि आपने 5 साल से म्यूचुअल फंड रखा है, वो रिटर्न नहीं दे रहा, या AMC में कोई प्रॉब्लम हो गई वगैरह वगैरह, या फंड मैनेजर अच्छा नहीं है, इस रीजन से आप निकल सकते हैं। मगर ये डेटास आते रहेंगे मार्केट में, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे को कन्विक्शन दिलाने के लिए कि अभी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स लोग कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। अब पूरे जोर शोर से कब आएंगे वो तो देखने वाली बात होगी, मगर मार्केट ने रिवर्सल जो है दिखाना शुरू कर दिया है। सो प्लीज स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, प्लीज स्टे इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड्स। एग्जिट छोटी छोटी बातों से नहीं करते, वरना बड़ा पैसा जो है वो नहीं बनता है। बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है और रिस्क लेने से ही बनता है। मगर ये भी आपने ख्याल में रखना है कि अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, रिस्क नहीं ले सकते, तो आपके लिए अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स बने होते हैं। मगर अगर आप लंबे समय के लिए आए तो फिर आपको इन म्यूचुअल फंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो अगर वीडियो पसंद आई, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। स्टिल देन, थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।